साहिब बाबा भी एक टक गुरु महाराज को देख रहे हैं। 10-15 मिनट तक देखते रहे, देखते 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 फपक फपक के रोते रहे। बोले कि गुरुदेव, आप जैसे संत महापुरुष के छत्र छाया में मुझे जीने का सौभाग्य मिल गया, इससे और बड़ा सौभाग्य मेरा कुछ नहीं हो सकता है। आप जैसे महापुरुष के चरणों में जीने का सौभाग्य मिलता किनको है, और मेरे जैसे को आप जैसे महापुरुष के छत्र छाया में जीने का सौभाग्य मिल गया, इससे बड़ा और कोई भाग्य नहीं हो सकता है। और आप जैसे महापुरुष की बात तो परमात्मा भी नहीं टालते, मैं भला कैसे टाल सकता हूँ? आपके आदेश का अवहेलना मैं कैसे कर सकता हूँ? लेकिन गुरुदेव आप ही बता दीजिए, जिसको हमने दिल से परित्याग कर दिया, जिसको हमने थूक दिया, दिल में कहीं जिनके लिए कोई स्थान नहीं है मेरे पास, मैं उलट करके उस तरफ छोड़ा तो छोड़ दिया, उलट के कभी संसार की ओर देखा नहीं है। जिनको थूक दिया तो मैं कैसे जाऊं उनको अपनाने के लिए? आप ही उपाय बता दीजिए। इतना कहना था तो गुरु महाराज तो अंतर्जामी, वो कहते शाही बाबा आप जीत गए और मैं हार गया। सर्वत्र विराजमान परमात्म स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत, प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता ज्ञान और ध्यान के मूर्ति संतों की अविच्छिन्न परंपरा के संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। पुनः मैं नमन करता हूँ मेरे प्राण आधार समाधि की अवस्था को छोड़कर जो संत पुरुष इस सत्संग में उपस्थित हैं, उन सभी संत महापुरुषों को नमन करता हूँ। पुनः मैं नमन करता हूँ सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के परम पावन हृदय राजहंस महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के चरण कमलों को, जिनके विषय में एक बार मैंने पढ़ा कि जब कुप्पा घाट में रहने लगे शाही स्वामी जी महाराज, उनकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया। उनका एकमात्र सुपुत्र वो आया बुलाने के लिए, तो ये कह करके उनको टाल दिए, माँ तुम्हारी मरी है, तुमको जो करना वो तुम समझो। तो अन्य सभी गुरु भाइयों को पता चल गया कि ये तो यहाँ साधु है, लेकिन यह तो पता चलता है एक बेटे का बाप है ये। तो सब लोग गुरु महाराज के पास लेके गए। गुरु महाराज को पता चल गया कि इनकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया है। तो गुरु महाराज शाही बाबा को बुलाए और बोले कि शाही बाबा, आप गृहस्थ धर्म को जानते हैं? बोला जी हुजूर। संन्यास धर्म को जानते हैं? बोला जी हुजूर। कह जाइए, पहले गृहस्थ धर्म का पालन करके आइए, फिर संन्यास धर्म का पालन कीजिएगा। ये आदेश हो गया। बहुत सारे लोग खड़े थे वहां पर, बहुत साधु महात्मा लोग। शाही बाबा भी एक टक गुरु महाराज को देख रहे हैं। 10-15 मिनट तक देखते रहे, देखते 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 फपक फपक के रोते रहे। बोले कि गुरुदेव, आप जैसे संत महापुरुष के छत्र छाया में मुझे जीने का सौभाग्य मिल गया, इससे और बड़ा सौभाग्य मेरा कुछ नहीं हो सकता है।
आप जैसे महापुरुष के चरणों में जीने का सौभाग्य मिलता किनको है? और मेरे जैसे को आप जैसे महापुरुष के छत्र छाया में जीने का सौभाग्य मिल गया, इससे बड़ा और कोई भाग्य नहीं हो सकता है। और आप जैसे महापुरुष की बात तो परमात्मा भी नहीं टालते, मैं भला कैसे टाल सकता हूँ? आपके आदेश का अवहेलना मैं कैसे कर सकता हूँ? लेकिन गुरुदेव आप ही बता दीजिए, जिसको हमने दिल से परित्याग कर दिया, जिसको हमने थूक दिया, दिल में कहीं जिनके लिए कोई स्थान नहीं है मेरे पास, मैं उलट करके उस तरफ छोड़ा तो छोड़ दिया, उलट के कभी संसार की ओर देखा नहीं है। जिनको थूक दिया तो मैं कैसे जाऊं उनको अपनाने के लिए? आप ही उपाय बता दीजिए। इतना कहना था तो गुरु महाराज तो अंतर्जामी, वो कहते शाही बाबा आप जीत गए और मैं हार गया। श्री सद्गुरु महाराज। जब भी देखा गुरु को छोड़ करके संसार की ओर कभी निहारा ही नहीं। जब भी निहारा तो संसार के कल्याण के लिए निहारा। विषय वासनाओं से हीन जिनका जीवन रहा है, शुरुआती जवानी का भी जीवन, ऐसे महापुरुष को जब देखा, इतना प्रेम प्यार मिला, वर्णन नहीं किया जा सकता। उसी प्रेम प्यार का परिणाम सरजू से स्वामी श्रद्धानंद के सामने में है। तो ऐसे महापुरुष को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। उनके माध्यम से मैंने गुरु महाराज के कृपा का एहसास किया है। उनको नमन करते हुए मुद मंगलमय संत समाज जो तीर्थों को भी पावन करने वाले हैं, मैं उनको सबों को प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवां दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों, या अव्यक्त रूप में जो भी देवी देवता इस सत्संग में उपस्थित हैं, साथ ही इस धरती माता को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और ऐसे भी दिव्यात्मा हैं जो हम लोगों के बीच अब नहीं रहे, उनके बहुत बहुत त्याग के फलस्वरूप, उनके तपस्या के फलस्वरूप अब तक सत्संग की ये अविरल धारा इस क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है। कौन होंगे वो सौभाग्यशाली जो पहली बार इस क्षेत्र में गुरु महाराज के शरण में गए होंगे? कोई तो होंगे। और उनके देखा देखी में बहुत सारे लोग जुड़ते गए जो हम लोगों के बीच अब नहीं रहे, शरीर छोड़ के हम लोगों के बीच से चले गए। जिस समय मैं नौकरी करता था उसमें बहुत लोगों को, वो पुराने लोग रहे कहाँ, बहुत लोग चले गए। नाम तो नहीं गिनाया जा सकता, बहुत सारे लोगों का नाम मैं जानता भी हूँ। तो उन दिव्यात्माओं को भी जिनके त्याग और तपस्या से ये अब तक सत्संग की अविरल धारा बहती आई है, उन्होंने अपने बच्चों के अंदर में अच्छे संस्कार भरे। वही बच्चे अब जवान होकर के सत्संग में जुटते हैं, सत्संग के बातों को सुनते हैं, समझते हैं। उन सभी दिव्यात्माओं को नमन करता हूँ। और आप सब लोग जानते हैं कि आज दो पवित्र दिन है, तो एक ही दिन, लेकिन दोनों ही बड़े ही पवित्र। वो यही कि आज हमारा पूरा देश गणतंत्र दिवस, 74वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से पूरे देश ने मनाया। और ये 26 जनवरी का दिन यूं ही नहीं आया, गणतंत्र दिवस यूं ही नहीं आया, बहुत सारे दिन हैं। उन दिनों में एक वो भी दिन था जब सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह तीनों को एक साथ फांसी पर लटका दिया। वो भी दिन पार हुआ था। ये दिन आज इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि वो दिन उन्होंने देखा था। तीनों फांसी पर हंसते हंसते लड़ गए। अशफाकुल्लाह खां लटक गए फांसी के फंदे पर, खुदीराम बोस लटक गए, मंगल पांडे, एक से एक लोग आए, भुलाया नहीं जा सकता। उधम सिंह चले गए, चंद्रशेखर आजाद जालियांवाला बाग में गोली मार ली अपने कनपट्टी में। जनरल डायर गोली चला रहे थे, कह दिए थे कि मुझे कोई भी जिंदा नहीं पकड़ सकता। अंतिम गोली बची थी तो अपने कनपट्टी में मार लिया। तो बहुत सारे दुर्दिन हमारे इस देश ने देखा, इस भारत माता ने, और उन सारे दुर्दिन को पार करते करते तब ये 26 जनवरी का दिन हम लोगों के सामने में आया है। इसलिए उन सभी दिव्य परम आत्मा को हम लोग बहुत बहुत बार नमन करते हैं, जो लौट करके हमें
फिर नहीं मिलने वाले, जो चले गए, जो देश के खातिर सीने में गोली खाए, सीधे सीधे सामने सामने गोली खाकर दुनिया से चले गए। उनके त्याग और तपस्या के बदौलत हमारा भारत आज सुरक्षित बचा है। उन तमाम जो हमारे भाई बंधु, जो हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे पिता हैं, जो कोई भी जान की बाजी देकर भारत माँ को यहाँ तक पहुँचाए हैं, उन सभी परम पुरुषों को के चरणों में बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन दिव्य आत्माओं से प्रार्थना करता हूँ कि इस भारत माँ को आप अपने त्याग तपस्या के बल पर इसकी सुरक्षा करते रहें, जहाँ कहीं भी हैं आप। तो विशेष सुरना जाकर एक तो वो दिन जिनको हम भूल नहीं सकते, ये बड़े ही त्याग और बलिदान के फलस्वरूप ये शुभ दिन कि आज हम लोग पूरे देशवासी जहाँ कहीं बैठ कर के अपना संविधान है, अपनी सरकार है, अपनी सोच है, अपनी स्वतंत्रता सबके पास है, सब लोग स्वच्छंद होकर के हम लोग कुछ भी कर रहे हैं। तो दूसरे तरफ है आज माँ शारदा देवी का पूजन उत्सव, पूरे देश में पूरा वातावरण एकदम रस से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, पूरा दुनिया आज पश्चिम माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, और आज के ही दिन आप लोग जानते हैं माता शारदा, माता सरस्वती, जिनको हंसवाहिनी कहते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं, उनकी पूजा पूरा देश कर रहा है। बच्चे बच्चे उस रंग में रंगे हैं, सारा समाज, पूरा देश माँ शारदा की पूजा में लगा हुआ है। तो मैं माता सरस्वती को भी बहुत बहुत बार नतमस्तक होकर नमन करता हूँ, और माता सरस्वती से ये उनसे भीख मांगता हूँ कि आप हमारे देश के तमाम बच्चों के अंदर में, तमाम लोगों के अंदर में वो सद्बुद्धि भर दें, जिससे इस देश को सुरक्षित रख सके, अपनी संस्कृति को जिंदा रख सके, अपने धर्म को जिंदा रख सके, अपने देश को सुरक्षित रख सके। समाज में किसी तरह की जो भी परेशानियाँ, जो आपस में कड़वे रिश्ते हो गए, सारे कड़वे रिश्ते प्रेम में बदल जाएं, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। और रही बात सुनने सुनाने की, माता सरस्वती के पूजन उत्सव के अवसर पर ये सत्संग का आयोजन हुआ है, तो माता सरस्वती के विषय में कुछ एक बातों की चर्चा हम लोग करते हैं, फिर आगे जो रामचरितमानस का हमने पाठ करके सुना है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग जानते हैं कि आज माता सरस्वती का अवतरण दिवस भी है। आज के ही दिन माँ सरस्वती का जन्म दिवस भी आज के ही दिन अवतरित हुए। क्यों हुए, कारण क्या था माता सरस्वती के संसार में आने का? तो आप लोग जानते हैं, भगवान ब्रह्मा जी जब संसार की सृष्टि कर दी है, सृष्टि करने के बाद वो यूं ही अकेले में विचरण कर रहे थे, देख रहे थे अपनी सृष्टि को। ऐसे पूज्य बाबा कभी कभी कहते थे कि एक बार ब्रह्मा जी ने ऊंट का सृजन किया, और सृजन किया और उसमें प्राण का संचार जो ही किया तो ऊंट उठ करके चलने लगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं रुक जाओ थोड़ी देर, थोड़ा और मैं तुमको सुडौल बना देता हूँ। तो ऊंट ने कहा और कितना सुडौल होगा, वो चल दिया। तो चल दिया तो चलते रहे, वो बेडौल ही रह गया, सुडौल नहीं बनने का उसको समय था। तो उसी तरह ब्रह्मा जी सृजन किए और उनको लगा चल के देखना चाहिए अपनी सृष्टि को, और अपनी ही सृष्टि को देखने के लिए संसार में विचरण कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि कोई एक जीव दूसरे से कुछ बातचीत नहीं कर रहा, हंसना बोलना, कोई आपस का कोई व्यवहार कुछ भी नहीं। ते परेशान होकर के चले गए भगवान भोलेनाथ के पास। तो उनसे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। इस प्रकार की बातें, सृष्टि में कोई किसी से बोलता नहीं, किसी से कोई तरह का वार्तालाप नहीं है, हंसना नहीं, रोना नहीं, और दुख सुख किसी तरह का बांटना नहीं। तो उनकी प्रेरणा से ब्रह्मा जी के शरीर से एक दिव्य माता का निर्माण हुआ, उनके ही शरीर से, ब्रह्मा जी के शरीर से। और वो आई संसार में विद्या लेकर के, बुद्धि लेकर के, विवेक लेकर के, ये सब लेकर के, रस लेकर के,
बोली भरी गई उनके द्वारा सारे सृष्टि में। तो इसीलिए माता सरस्वती का इस संसार में आना विद्यादात्री कही जाती है। बोली भरने की वाली देवी है वो ना आती तो लोगों में बोली, एक दूसरे के भावनाओं का विस्तार नहीं होता। इसलिए माता सरस्वती को रचा गया इस संसार को बनाने के लिए, सजाने के लिए। और ये इतना पवित्र दिन है कि हमारे पूर्वज, हमारे जो गुरुजन थे, ऋषि मुनिगण थे, उनके पास में लोग जब बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते थे तो ये पवित्र दिन चुना गया था, सरस्वती पूजा का दिन। इस दिन लोग भेजते थे गुरुकुल में। बच्चे जब 5 वर्ष 5 महीने 5 दिन के हो जाते थे तो गुरुकुल में भेजते थे, इसी तिथि को भेजते थे। और इसी तिथि को नामांकन होता था, बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए और कुछ दिनों तक पढ़ाई करने के बाद यही वो पवित्र दिन था जब संगीत की शिक्षा दी जाती, संगीत भर दिया जाता था उनके अंदर। और ये संगीत का भाव अगर जीवन में हो जाए तो लोगों का जीवन नीरस सा हो जाता है। तो संगीत की शिक्षा इस दिन दी जाती थी, उनके अंदर में रस भर दिया जाता था। तो माता सरस्वती का संसार में आना, लोगों के अंदर में बोली भरना, रस भरना, संबंधों का आदर करना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, और यही कहकर कि ये विद्या की देवी का अवतरण इस धरती पर हुआ है। कोई इसको ब्रह्मा जी की पुत्री भी कहते हैं, कोई कहते हैं इनके मस्तिष्क से प्रकट हुए, मस्तक से प्रकाश लिए हुए, कोई कहते हैं उनके श्रीमुख से प्रकट हुए, उनकी पुत्री कह करके जानी जाती है। और ये विद्या की देवी है, इसलिए भी सारा संसार इनकी पूजा करता है। इनकी कृपा को लोग भूल नहीं सकता। विद्यादात्री ये माता देवी है। लेकिन महापुरुषों ने कहा है, आपके पास अगर विद्या है, इस विद्या से आपका संसार सजेगा। जितनी विद्या जिनके पास, इस संसार में जितनी विद्या जिनके पास, दुनिया का उतना बड़ा आदमी है वो, उतना बड़ा आदमी, उतनी प्रतिष्ठा है। इसलिए गुरु महाराज कहते थे, जब तक संसार में रहो, पढ़ो लिखो, विद्वान बन करके रहो तो संसार में प्रतिष्ठा होगी, और चरित्रवान बन करके साधु पुरुष के संगति में जाओगे तो परमात्मा के पास जाकर प्रतिष्ठा होगी। तो इस संसार को सजाना है, विद्या चाहिए हमें। और इसी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कभी कभी कहते थे कि विद्या वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। जितनी विद्या है जिनके पास, वो उतना बड़ा है संसार में, उतना दहाड़ सकता है। लेकिन ये सारी विद्या होने के बाद भी, आप लोग जानते हैं ना, पेंटागन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अमेरिका में उस भवन को ध्वस्त कर दिया। किसने ध्वस्त किया? जिसने भी ध्वस्त किया उसको पढ़िए, कम पढ़े लिखे लोग थे, बहुत विद्या है, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने ध्वस्त किया है। लेकिन ये विद्या जो है, ये विद्या संसार को सजाने में काम करेगा। लेकिन जब तक ये विद्या आपके विवेक में परिणत नहीं हो जाए, विवेक का मतलब वो ज्ञान, वो बुद्धि जिससे संसार को भी पहचाने और संसार को बनाने वाले को भी पहचान ले, पाप और पुण्य को पहचाने, इस संसार को पहचाने और संसार को जो बनाने वाला उसकी भी पहचान करा दे, जो बुद्धि, वही विवेक होता है। और वो कब होगा? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई। गुरु प्रभु की करुणा के बिना वो निर्मल विवेक नहीं होने वाला है। और बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। इस संसार सागर से पार नहीं पा सकते। और उसी के विषय में हम लोगों ने रामचरितमानस के माध्यम से हम लोगों ने चर्चा सुनी समझही जन मुदित मन मज्जही अति अनुराग लहई चारि फल अछत तनु साधु समाज परियाग। सुनना है, कहाँ चल करके? कहीं भी सुन लेते हैं। अब तक जो कुछ भी सीखे सुन करके सीखे, पढ़ के भी सीखे, सुन के सीखे। पढ़ाने वाले जो बोल रहे थे, अगर नहीं सुन पाते तो सीख भी नहीं पाते, तो सुन करके सीखें। हमें चाहिए साधु पुरुषों की संगति, साधु समागम चाहिए।
इसी को महापुरुषों ने सत्संग कहा। एक बार रोम के एक चित्रकार हो गए, उसके मन में लगा कि हमने चित्र तो बहुत सारे बनाए अपने जीवन में, बहुत महंगी महंगी चित्रकारी हमने की, बहुत महंगे महंगे दामों पर हमने बेचा है। कुछ ऐसा चित्र बनाना चाहिए, नए ढंग से कुछ बढ़िया चित्र बनाना चाहिए। अब सोचते कौन सा चित्र बनाऊं जो दुनिया में खूब बिके, बहुत सारे, बहुत कमाई हो हमारी। तब उसने मन में सोचा कि ऐसा चित्र मैं बनाऊंगा जिसको देखने से कहीं भी किसी भी तरह से कोई तरह का बुरा विकार नजर में नहीं आए। न ईर्ष्या हो, न द्वेष हो, न काम हो, न क्रोध हो, लोभ हो, लालच नहीं हो, कोई तरह का विकार कहीं से झलकना नहीं चाहिए। देखने मात्र से खुशी हो जाए लोगों को, खाली खुशी ही खुशी हो, ऐसा चित्र मैं बनाना चाहता हूं। अब जिनको देखे तो किसी में क्रोध है, तो लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, किसका चित्र बनाऊं? एक दिन संजोग से एक 4 वर्ष का बालक मिल गया, एकदम हंसता खिलखिलाता रूप। अब होता है ना, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, कोई गम नहीं है। घर में देखिए कोई मर भी गया है तो उसके आंखों में आंसू नहीं है, उसको पता ही नहीं है ये मरना और जन्मना, उसको उस बात समझ में नहीं आती है, कोई गम नहीं है उसको, खुशहाल है। जो कुछ भी परिस्थिति आए आपके जीवन में, माता पिता भले रो रहे हैं लेकिन बच्चे के चेहरे पर गम नहीं है, वो एकदम क्या कहते हैं, अल्हड़पन का उम्र हो। बस उस बच्चे को रोका उस रोम के चित्रकार ने, और रोक करके उसको कहा, भाई तू ठहर जा थोड़ी देर, मैं तुम्हारा चित्र बनाना चाहता हूं। रुक गया, उसका चित्र अंकित किया कागज पर, और उसकी चित्रकारी करके, अब वो चित्र तो बेचता ही था बना बना के, अब वो चित्र देखने में इतना खूबसूरत था, हंसता खिलखिलाता उस बालक का रूप है, वही तस्वीर बना लिया। और तस्वीर बना करके वो जहां चित्र बेचने के लिए जाए तो वो वाली भी चित्र लेकर के जाए। कोई पूछे कि भाई इसकी क्या कीमत है, बोला यो बेचूंगा ही नहीं। जिसको देखने से कोई मन में विकार नहीं पैदा होता, उस चित्र को बेचना ही नहीं है, मैं तो केवल दिखाने के लिए लाया था। बहुत दिनों तक चर्चा हुई, बहुत खूबसूरत चित्रकारी है, एकदम लगता था वो बालक अब बोलेगा कि तब बोलेगा, इतना बढ़िया चित्र बनाया था। लेकिन कई साल गुजर गए, तब उस चित्रकार के मन में लगा कि हमें अब एक दूसरा चित्र बनाना है। अब ऐसा चित्र बनाऊंगा जिसको देख के खाली नफरत ही नफरत पैदा हो। एक चित्र तो बनाया हमने कि केवल प्रेम ही प्रेम, स्नेह ही स्नेह पैदा हो मन में, अच्छी भावना अच्छी भावनाओं का तूफान खड़ा हो जाए लोगों के अंदर में। तब ऐसा चित्र बनाना, खाली नफरत ही पैदा होना चाहिए। अब किनकी तस्वीर बनाई जाए जो नफरत ही पैदा हो? तो खोजने लगा, दे हमारे समय का सबसे खराब आदमी कौन है, उसी की तस्वीर बनानी चाहिए। अब खोजते खोजते बहुत लोगों को खोजा, तो देखा ना इसमें तो कुछ अच्छा ही नजर आती है। तो खोजते खोजते चला गया जेल में, और वहां जाकर के जेलर से पूछा कि जेलर साहब यहाँ सबसे खराब आदमी जो है उससे भेंट करा दीजिए हमको। तो ले गया जेल के अंदर, बोला एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है जेल में बंद है, बोला चलिए उसी से भेंट करना है, उसी का चित्र बनाना है। लेके गया, उस आदमी से मुलाकात हुई, उस आदमी से पूछा भाई मैं तुम्हारा चित्र बनाना चाहता हूँ। बोला आप मेरा चित्र बनाएंगे? क्यों बनाना चाहते हैं? बोला बस मैं यही चाहता हूं कि दुनिया में ऐसा चित्र बनाऊंगा जिसको देख करके खाली नफरत ही पैदा हो लोगों के अंदर, वही चित्र मैं बनाना चाहता हूं। तो उस आदमी ने कहा कि भाई आपने तो मेरा चित्र एक बार बनाया है, आपने तो बनाया है, फिर दोहरा के क्यों बनाना चाहते हैं? बोला हमने कब बनाया? बोला आज से 30-35 साल पहले आपने मेरा चित्र बनाया है। उस समय मैं 4 साल का था और आपने मुझे रोका था कि मैं तुम्हारा चित्र बनाना चाहता हूँ। अब मेरे हंसते खिलखिलाते रूप का अपने चित्र बनाया था, बहुत प्रसिद्धि मिली थी आपको। बोला तुम वही हो? बोला हाँ मैं वही हूँ। बोला वो हंसता खिलखिलाता रूप जिसको देख करके सबके अंदर में प्रेम ही प्रेम पैदा होगा, इस स्थिति में तुम कैसे आ गए? बोला वही सत्संग का भाव हो गया हमारे जीवन में,
अच्छे लोगों की संगति का अभाव हो गया। संगति नहीं मिली, बदले में क्या मिल गई? दुसंग मिल गया, गलत लोगों की संगति मिल गई। जिस जीवन में अच्छे लोगों की संगति मिलनी चाहिए थी, उसी जीवन में हमें बुरे लोगों की संगति मिल गई और वो हंसता खिलखिलाता रूप आज कर्कश आदमी के रूप में परिणत हो गया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुनी समझही जन मुदित मन बच्चही अति अनुराग। जो आनंद मन से सुनता है, जो आनंद मन से सुनेगा तो बात समझ में आती है। ऐसे बहुत लोग सुनते हैं, कान लगा के बहुत लोग बहुत दूर दूर से भी सुनते होंगे, लेकिन अनबने ढंग से कि पता नहीं वो खोजेंगे कि कौन गलत बात बोलेंगे, वही सुनना चाहते हैं लोग। और कुछ लोग हैं उनको पता है अगर ये सामर्थ्य साधु के अंदर में नहीं होता तो तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, विधि हरि हर कवि कोविद वाणी। वाणी मने सरस्वती, विधि मने ब्रह्मा जी, हरि मने विष्णु भगवान, हर मने शंकर भगवान, कवि मने कवि, कोविद मने विद्वान, वाणी मने सरस्वती। कहत साधु महिमा सक जानी। सब साधु की महिमा गाने में सक जाते हैं। क्यों सक जाते हैं? तो आप लोग जानते हैं साधु में एक खूबी है। वो खूबी क्या है? रामचरितमानस बतलाता है, साधु चरित शुभ सरिस कपासु। साधु का चरित किस प्रकार का होता है? कपास के जैसा। बांगा जिसको कहते हैं, कपास को मुंह में लीजिए, रुई को, कैसा लगेगा? कोई स्वाद नहीं है, नीरस है। लेकिन आप कह सकते हैं कि कपास बेकार है। अगर वो कपास नहीं हो तो शायद हमारी इज्जत बचे कि नहीं बचे। इसी कपास के चलते तो सारी दुनिया का लाज बचा है, भारत ने बचाया है, सारी दुनिया का लाज बचा है, कपास के चलते बचा है। नीरस विशद गुण में फल जासो, है तो नीरस लेकिन गुण में है, सदैव दूसरों का इज्जत बचाने वाला का काम करता है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जही जग जसु पावा। दूसरों के इज्जत को ढकने का काम करता है। यही कारण ये साधु लोग हमेशा दूसरों की इज्जत को ढकने का काम करते हैं, इसलिए दुनिया में वो जस को पाते हैं और बंदनीय हो जाते हैं दुनिया में। क्योंकि और लोग अपने इज्जत बचाने में अपनी भी इज्जत नहीं बचा सकते, साधु पुरुष अपनी इज्जत बचा करके दुनिया की इज्जत बचाते हैं, इसलिए दुनिया में वंदनीय हो जाते हैं, पूज्य हो जाते हैं वो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सो मोसन कही जात न कैसे, साग बनिक मणिगन गुण जैसे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब ब्रह्मा विष्णु महेश कवि पंडित यहां तक कि सरस्वती जो विद्या दायिनी है वो भी साधु की महिमा गाने में लजाते हैं, तो मैं कैसे साधु की महिमा का वर्णन कर सकता हूं? मैं तो ठीक उसी प्रकार नहीं कर सकता साधु के चरित्र का वर्णन जिस प्रकार कोई साग बेचने वाला मनी के गुणों का बखान नहीं कर सकता। मैं कहां से करूं? हमारे यहाँ एक संत हुए, संत तुलसी साहब, हाथरस वाले, जो बाबा देवी साहब के गुरुदेव हुए। वो कहते थे, जो कोई कहे साधु को चिन्हा, अगर कोई कहता है इस तरह का मैंने साधु को पहचान लिया, तो वो कहते तुलसीदास, जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिन्हा। हम कान पर ही हाथ ले अगर कोई कहता है कि हम साधु को पहचान गए। बड़ी मुश्किल है पहचानना, असली नकली का भेद समझ नहीं पाएंगे। ऐसे लोग जहां जाते हैं जिसमें कुछ थोड़ा चमत्कार देख लिया, उसी को लोग मान बैठते हैं ये साधु ही होंगे। कुछ चमत्कार दिखा दिया, गुरु महाराज के पास गए कोई सज्जन, तो यही कहते थे, चमत्कार नहीं तो नमस्कार किया। एक बंगाली महात्मा आए थे, वे कहते चमत्कार नहीं तो नमस्कार किया। तो गुरु महाराज कहते हैं, चमत्कार किसे कहते हैं? चमत्कार किसे कहते हैं? सब चमत्कार है, लेकिन एक सदाचार के बिना रावण के जैसा चमत्कारी तो इस धरती पर कोई नहीं आया, इतना बड़ा चमत्कारी। लेकिन है किस सूची में नाम है उनका, जरा पता कीजिए तो। कौन सा काम किया इस संसार में रह करके? जबरदस्ती उठा करके ले गया, जगत जननी जगदम्बा का हरण कर लिया, साधु का वेश बना करके चोरी किया उन्होंने। और गति क्या हुई आप लोग जानते हैं? वही बस एक बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन एक जो अपहरण केस में जाके ऐसे फंसे, गति क्या हुई उनकी? राम ने मारा तो आप लोग जानते हैं ना, बाज आया झपट्टा मारा, आंख नोच के ले गया। दूसरा बाज आया तो दूसरा आंख ले गया। एक बाज आया तो हाथ ही नोच के लेके चला गया।
हाथ पैर सब नोच लिया अग्नि संस्कार के पहले, बाज नोच नोच करके ले गया। और यही कहा था माता ये क्या कहते हैं मंदोदरी ने, राम विमुख सहाल तुम्हारा, रहा न कोकुल रोबन हारा। तो राम से विमुख होकर के रहे, उनके विरुद्ध चलने वाले रहे, इसलिए तुम्हारी ये दुर्दशा हो गई कि तुम तो गए गए ही, खानदान में भी कोई रोने वाला नहीं रहा। साधारण खानदान नहीं था, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती। अब सोच लीजिए, सबको, सबके पत्नी को विधवा बना दिया, अपने एक कुकर्म के चलते सबों को विधवा बना दिया इस संसार में। तो साधु की महिमा गाने में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ये तुलसी साहब जो कोई कहे साधु को चिन्हा, सदाचार समन्वित जीवन है, साधना संपन्न जीवन है जिनका। हमारे गुरु महाराज कहते भजो साधु गुरु, साधु गुरु, साधु गुरु है। गुरु कौन, किस गुरु की साधना करें? तो कहते हैं जो साधु है, मन पर ही सवार है, जो कोई उनके मन पर कोई प्रभाव नहीं है। एक दिन स्वामी राजेश्वरानंद जी का मैं प्रवचन सुन रहा था। पहले वो लोग बतलाते हैं, पहले वो मुसलमान थे, बाद में सन्यासी हो गए। वो भिखारी, दोनों एक ही जैसी रहनी गहनी है दोनों के अंदर में, दोनों का एक ही बेस, इसी एक ही जैसा चलता है वो। और है क्या कि शहर जाएंगे तो साधु को भी भिखारी समझता है, और देहात जाएंगे तो भिखारी को भी लोग साधु समझता है। रहनी गहनी एक ही है, थोड़ा अंतर यही है। वो क्या है कि दोनों के जीवन में अभाव है, रोटी की, कपड़े की, मकान की, अभाव ही अभाव है दोनों के जीवन में। लेकिन उनके जीवन में जो इन कमियों का अभाव है, भिखारी के ऊपर, भिखारी के मन पर उसका प्रभाव है, और इनके ऊपर, साधु के ऊपर कमी का प्रभाव नहीं है। अभाव तो है, लेकिन उस अभाव का उनके मन पर कोई प्रभाव नहीं है। यही दोनों में अंतर। एक के मन पर प्रभाव है उस अभाव का, और साधु के मन पर उस अभाव का कोई प्रभाव नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं, सुने संसार में जो आए हैं, इस संसार में सुने दूसरों की बात, और जो संसार का ही लाज बचाने के लिए संसार में आया है, लाज ही बचाना है, आप ही की प्रतिष्ठा बचाने के लिए साधु पुरुष जीते हैं, आप ही के कल्याण के लिए। एक दिन मैं बता रहा था, अब देखिए किस तरह के लोग हैं। लोग कहते 9 मन जनेऊ जमा कर लिया था, मार मार करके 9 मन जनेऊ। किसने? हाँ, अंगुलीमाल नहीं, हाँ, रत्नाकर का नाम लेते हैं। अब 9 मन जनेऊ जमा कर लिया, पड़ गए बीच में चक्कर में। नारद बाबा जा रहे थे उस रास्ते से, क्या मांगा उससे कि बाबा जी जो झोला झक्कर रखो यहाँ पर, रख देते। लोभ है, कुछ है नहीं बाबा जी के पास। हम लोग भी चलते थे, आज से 20-30 साल पहले जब इस क्षेत्र में चलते थे मोटरसाइकिल से, तो लोग कहता था डर नहीं लगता है। हमको क्या को डरना है, क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा मांगेगा मोटरसाइकिल दे देंगे, हम पैदल चल देंगे, फिर देखेंगे कहीं नौकरी चाकरी है। और तो बाबा जी के भेष में क्या, अब तो क्या सोए। आप मेरे आश्रम में 3 बार मोटर चोरी किया, अगल बगल के लोगों ने 3 बार चोरी किया। हमको तुम लोग हर महीने में चोरी करो, हमको एक चोरी करोगे, लोगों को जैसे बोलेंगे मोटर चोरी हो गया तो 2 मोटर का पैसा देगा हमको, जितना चुराना चुराते चलो। तो नारद बाबा दे देते, ले लो। लेकिन ये भी पड़ गए कि जब बाबे जी का ये दुर्दशा कर रहा है, तो चलो हम आज इसको भी हम भी बताते हैं कि हम भी किस मिट्टी के बने हैं। और वो नारद बाबा उसके चक्कर में पड़ गए। कितना दिन तक ये खून खराबा करेगा? कहा कि देखो जो शर्त कहोगे सब मैं मानता हूं, तुम जाओ पहले अपने घर, पहले पूछ करके आओ। ये जो खून खराबा कर रहे हो ना, इसका परिणाम भी है, जो भी कर्म हो रहा है उसका कुछ ना कुछ परिणाम आएगा, अच्छा है बुरा है, तुम जाके पूछो अपने घर में। तो बोला तुम भागना चाहते हो? बोला भागना नहीं चाहता हूं, तुमको विश्वास नहीं है तो किसी पेड़ पे बांध दो, उनको बांध दो, मैं कहीं नहीं भागने वाला है। छोड़ दोगे ऐसे तो यहीं बैठा रहूंगा, नहीं छोड़ोगे तो जहां बांधना है बांध दो, लेकिन तुम जाके पूछो। और ये गया है वहां पूछने के लिए, जवाब क्या मिला? बाबा कबीर कहते हैं, जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा, 13 दिन तक तिरिया रोवे, घर फिर करे घर वासा।
माता कहे या पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा, भाई कहे या भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। ये सब कहने वाले हैं। 4 गजी चरगजी मंगाया, चढ़ा काट की घोड़ी, चारों कोने में आग लगाया, फूक दियो जस होरी। हाड़ जरे जस लाख कड़ी के, केस जरे जस घासा, सोना ऐसी काया जर गई, कोई ना आया पासा। कोई नहीं आएगा। पाप का भागीदार व पुण्य का भागीदार तो दुनिया में बन जाएगा, सारी दुनिया आपके पीछे पड़ जाएगी। हम भी आपको मदद किया, हम भी आपको मदद किए। नए सांड सबको देखते हैं, आप अपने गाय बैल को देते हैं घर में कुट्टी सानी लगा करके ना, बाहरी सांड आता था आपके घरे वाले गाय माल को मार के भगा देगा। उसी प्रकार जब पुण्य का फल आपको मिलने वाला होगा ना, तो आपका असली जो मददगार है वही साइड हो जाएगा, दूसरे आदमी सांड बन करके आके खड़ा हो जाएगा कि हम ही तो आपको मदद किए थे। पाप बांटने की बात आएगी ना, तब कहेगा अपनी करनी अपने देखो, कौन किसका पाप का भागीदार बनता है। कोई नहीं बनने वाला। वही जवाब मिला। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हेर न को सुख तेरे। बचपन में हम लोग गाना सुनते थे, कहे के तो सभे के हु आपन, आपन कहावे वाला के बा, सुखवा के सभे के हु साथी, दुखवा बटावे वाला के बा। दुख की घड़ी आएगी तो बांटने वाला, जब भी मिलेंगे आपके दुख की घड़ी में सहायक एक और मात्र एक मिलेंगे, वो जो साधु होंगे, जो महात्मा होंगे, जो गुरु होंगे। हर पल पर डेग डेग पर खड़े मिलेंगे आपको, जहां खोजेंगे वहीं मिलेंगे। बाकी दुनिया के सारे रिश्ते जिसको आपने बनाए हैं, ये सारे रिश्ते धोखा देने वाले हैं। जब तक रिश्तेदारी चलाना हो चला लीजिए, अंतिम रिजल्ट यही है कि वो अंतिम धोखा ही देने वाला है, आपके दुख को एक पैसा भी नहीं बांटने वाला है। और वही आकर के जवाब दिया इनको। और वो नारद बाबा अपनी बेइज्जती करवा के पेड़ में बंधवा लिए, तब भेजे हैं वहां। और वहां से लौट के आए, तब उनके चरणों में गिर करके क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं, अब हमको रास्ता दिखाइए। वो देख लिया, इन पूरा दुनिया में तो खून खराबा ही किया, रास्ता दिखाएगा कौन? एक ही जगह है जहां कुछ भी करेंगे, कितना ही गाली दे देंगे, जरूरत पड़ने पर वे कभी भी आपका दुश्मन नहीं बनेंगे, दया करेंगे आपके ऊपर। वही एक सहारा है संसार में। कितना ही गलती कर दीजिए, आएंगे संत सदगुरु का जो चरण होगा, संत सदगुरु का जो प्यार होगा, सदैव आपके लिए द्वार खुला मिलेगा, जब चले जाइए आप। गुरु महाराज कहते थे, बहुत सारे लोग हैं उल्टा पुल्टा बहुत कुछ करके आते हैं, बता देंगे तो नहीं आएगा, नहीं बताते थे। तो दीक्षा दे दिया, और दीक्षा देकर दुनिया के लोगों को दिखा दिया। उस वाल्मीकि मुनि ने भी दिखा दिया दुनिया के लोगों को, गुरु की कृपा हो क्या कर सकता है लोग। उस कृपा का नमूना पेश किया है दुनिया के लोगों के लिए। जो गला काटने का काम करता था, प्राण देने का भी औकात आ गया गुरु की कृपा हुई तो। गलत संगति में गए तो दूसरे का गला काटने की शक्ति आ गई, और जब संत की संगति में आए तो कुछ घास को भी प्राण देने का शक्ति उनके अंदर में आगे बेटा बना दिया देवी सीता का। वो भी किसी साधारण नारी का बेटा नहीं बना था, देवी सीता का बेटा बना दिया। सारी दुनिया जान ले, ऐसे माँ का बेटा बनाया, घास का बेटा बना दिया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो आए ही हैं, जिनका जीना ही होता है संसार के लोगों को जीवन देने के लिए। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। या साधु पुरुष हमेशा परमार्थ के लिए शरीर धर करके इस संसार में आते हैं। परमात्मा की कृपा होती है तब ऐसे लोगों को भेजते हैं आपके बीच में, या आप ही के बीच में से किन्हीं को पैदा कर देते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दुनिया के लोगों की बातों को सुनेंगे तो दुनिया वाली चीजें सुनाएंगे। सुनना किनका है? जिनका सुनने से सुनेंगे, गाली भी देंगे, फटकार देंगे, रुलाएंगे भी, तो भी आपका अहित नहीं होगा, भला ही भला होना है। इसलिए वो कहते हैं, सुनी समझे ही जन्मुदित मन, मज्जे ही अति अनुराग। जो सुनते हैं साधु समाज में बैठ करके, सुनना बहुतों में आज पूरा का पूरा जीवन सुने हैं,
पत्नी का सुने, बेटे का सुने, समाज का सुने, सुनते रहे। सुन सुन करके क्या हो गया, गति आपकी क्या हुई, किस जगह पर पहुंचे। इन संसार के लोगों की तमाम तरह की बातें सुन करके बस जो स्थिति कल थी वही स्थिति आज है। यही एक बीच में थोड़ा कुछ पैसा कमाए होंगे, कुछ इधर उधर बाल बच्चा बांट करके सब बराबर कर लिया। बूढ़ा होते होते आपके हाथ खाली है, आपके हाथ खाली। कितना दिन तक चलेगा, शरीर थर थर कांपने लगा, आपका एटीएम और जो कोई अकाउंट वगैरह सब ले लेगा। एक बार यही मनिहारी की घटना है। एक 3-4 भाई मिल करके अपने पिताजी को लेके आया कि चलिए गंगा स्नान कराने ले जाएंगे, और पिताजी को हो गया था कुष्ठ, ले आया गंगा स्नान कराने। और मनिहारी पास ला करके जहां आश्रम है ना वहां से थोड़ी दूर में ले गंगा जी में फेंक दिया। पिताजी का पैर हाथ बांध करके नदी में डाल दिया। गुरु महाराज टहलने के लिए गए थे उधर, तो कुछ चिड़िया लोग झपट्टा मार, बाज चील ये सब झपट्टा मार रहा था। तो गुरु महाराज निकट गए थे, देखे आदमी जिंदा ही है, किनारे लगा हुआ था छाड़न में। तो वहां से उठा के ले आए मनिहारी आश्रम, और ला करके गुरु महाराज की कृपा हुई, बहुत कुछ लोग सेवा सत्कार हुआ, डॉक्टर इलाज किया, धीरे धीरे भले चंगे हो गए। कुछ दिनों के बाद बेटा आ गया उनका, पता चल गया कि मेरे पिताजी जीवित हैं। अब वहां से आए लेने के लिए, रोने धोने लगे, और महात्मा लोग बोले अरे क्या कीजिएगा, बेटा है क्षमा कर दीजिए, चले जाइए। पिताजी थे, दया आ गई, चले गए। और वहां घर जब गए हैं तो घर में जाके पिताजी पूछते हैं तीनों बेटे से, अब ये बताओ तुम जब जिंदे में ले जाके हमको गंगा जी में डाल दिया मरने के लिए, अब तुम काहे लेकर के आए हो। तो तीनों बेटा कहता है पिताजी आपके नाम से फ्रीडम फाइटर पेंशन सैंक्शन हुआ है, स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन, वो सैंक्शन हुआ है। अब 2-3 साल पहले के डेट से सैंक्शन हुआ है, नहीं लाएंगे तो निकासी कैसे करें। आज मेरे यहाँ एक आदमी आए थे घाट कुराबा के, पथरगमा लकड़ी मिल से पश्चिम तरफ पंजरार के बाद पड़ता है वो गाँव। वो आए, बोले हमारे गांव का कम से कम 10-15 बूढ़ा होगा, वो वृद्धा पेंशन जो हम करवा दिए थे ना, वो ला करके मेरे पास देता था महीना महीना, हम निकाल करके, और जब जरूरत पड़ता था तो 10-20 रुपया मांग के 25-50 रुपया ले जाके खर्च करता था। बहुत लोग जब मर गया वो सब बूढ़ा, तो हमारे पास जितना पैसा था वो हम ईमानदारी से उसके बेटे को ले जाकर दे दिए कि तुम्हारे पिताजी का पैसा मेरे पास था, भोज में लगा देना इसको। तुलसीदास जी कहते हैं सुनिए, किनका सुनना है, साधु पुरुष के पास जाकर, जो वीतराग पुरुष है, कुछ लेना देना नहीं संसार से, बस जी रहे हैं। आपको लगता है कि हमारे बीच के लोग हैं, खाना पीना रहना कपड़ा पहनना यही है बस, उसके बाद का जो जीवन है संसार की कोई चाहत नहीं उसके पास, एकमात्र चाहत है परमात्मा की कृपा से ये मनुष्य का शरीर लेकर के आए हैं। अगर कुछ काम देकर के हमको इस संसार में भेजा है परमात्मा ने, तो वो काम करना चाहिए, और वो काम है उनके जीवों का भला हो किसी भी तरह से। तो उनके पास जाकर के सुनेंगे, और जब जब आपके मन में अशांति आएगी, जीवन के सारे जगहों से जब आप निराश हो जाएंगे, आप जाइए उन वीतरागी महापुरुष के पास जो वैराग्यवान पुरुष हैं। संसार की चाहत नहीं है, अंदर से अगर कुछ चाहत है तो एकमात्र परमात्मा की चाहत है, लोक कल्याण की चाहत है। उनके पास बैठिए, और जब उनके पास बैठेंगे धीरे धीरे मन के जो क्लेश हैं, मन के जो आपके अंदर में जो भी अशांति, धीरे धीरे सारी अशांति धीरे धीरे छटने लगेंगे। शरीर के भोग हैं, रोग का इलाज होगा, भोग का इलाज नहीं होगा, भोग तो भोग के ही खत्म होगा, लेकिन धीरे धीरे मन में शांति का एहसास होने लगेगा। उनके शरीर से निकलने वाली जो आभा है, उस आभा से आप प्रभावित होंगे, और उस आभा में आपके मन के सारे विकार धीरे धीरे रफू चक्कर होने लगते हैं, अपने उड़ने लगेंगे, हटने लगेंगे। सुनिए आनंद मन से, और जब सुनते हैं आनंद मन से जाकर के तो बात समझ में आती है, और समझ में आती है ना आनंद मन से जब सुनेंगे, लगेगा कि इस बात से हमारा भला होने वाला है। देखते हैं ना कभी कभी लोग, अभी 10th क्लास का यूपी का एक लड़का कोई पटेल है, मैं नाम भूल रहा हूं, अब मैथमेटिक्स में साइंस में यूपी बोर्ड में 100 नंबर लाया है वो।
अब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला लड़का 100 नंबर लाया है। आज से 2 साल पहले पढ़ रहे थे, बूट पॉलिश करने वाला लड़का 94% नंबर लाया है मैट्रिक में, जो इस रेलवे स्टेशन पर जूता पॉलिश करता था। जब लोगों को लगेगा हमारा भला होगा, इसको छोड़ करके और कहीं कल्याण भी नहीं होने वाला है। 5 वर्ष के थे, 5 वर्ष 5 महीना के भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों को लेके कहां चले गए? गुरु विश्वामित्र। कब तक रखे? 25 वर्ष के जब हुए, 20 साल तक गुरु विश्वामित्र मुनि के कुटिया में रहा। काम कौन कौन सा किया? एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन गुरु का पैर नहीं दाबा हो। और तीनों लोगों के धनी 20 वर्ष तक गुरु जी के कुटिया में रह करके रूखा सूखा खाना, गौ चराना, भिक्षाटन करना, गुरु जी का पांव दबाना, राज का सुख छोड़ करके 20 वर्ष तक। और राजमहल में रहे तो प्रातः काल उठी कह रघुनाथा मातु पिता गुरु न बही माता। रोज गुरु वशिष्ठ हाजिर है उनके दरबार में। तीर्थों में गए तो ऋषि मुनियों के दर्शन करते रहे। एक ही काम है, बिना उन ऋषि मुनियों की कृपा का भला ही नहीं होने वाला। हमारे गुरु महाराज कहते हैं बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धार मिलेगा इस संसार में। उद्धार होने की जब बात हो, जीवन का उद्धार हो जाए, बिना गुरु के कृपा का नहीं होगा। तो आनंद मन से सुनकर जो सुनेंगे उनको समझ में बात आती है, और समझ में जब बात आएगी तब वो मज्जन करता है, मंथन करता है, अपने जीवन में उतारता है। और जो भी महापुरुषों के उपदेश को आनंद मन से सुना, आनंद मन से समझा, आनंद मन से सुनेगा, समझेगा, तो अपने जीवन में उतारेगा, मंथन करेगा। उस ज्ञान के समुद्र में डुबकी लगाना चाहेगा। ये जो ज्ञान आया वो क्या कह रहे हैं, इन बातों का मंथन करेगा वो अपने जीवन में, करके अपने जीवन में उतारेगा। और जो अपने जीवन में उतारेगा, कहते लह ही 4 फल छतन, 4 फल, अर्थ, धर्म, काम और अंततः मुक्ति। जीवन है, माता सरस्वती का संदेश है। हाथ में पुस्तक चाहिए, पुस्तक चाहिए, विद्या चाहिए आपके पास, लेकिन जीवन किस प्रकार का हो? एक हाथ में माला देखें, किस लिए है माला? किस चीज का प्रतीक है? चाहिए आपके जीवन में। जिनकी कृपा से हम इस संसार में हैं, उनको उनका जप चाहिए, उनका सुमिरन चाहिए। एक हाथ में देखें, उनको बीना बाजनी, रस भरना, संसार में प्रेम का संदेश देना है लोगों के अंदर, प्रेम बांटना है लोगों के अंदर में। कमलासिनी कहते हैं, कमल पर बैठने वाली। हंस वाहिनी कहते हैं, कमल सदैव जल में रहकर जल से ऊपर रहता है। कमल जल में, लेकिन उनके पंखुड़ी पर एक पानी नहीं जमा होने वाला। जैसे जैसे जल का स्तर ऊपर होगा, वो कमल और ऊपर उठता जाएगा। जल स्तर घटेगा, कमल नीचे चला आएगा। उस प्रकार का जीवन होगा। और हंस वाहिनी है। हंस क्या होता? नीर और क्षीर का विवेकी। हंस में एक गुण है, पानी में से चोंच भिड़ाएगा, पानी छट जाएगा, उसमें जो दूध में जैसे चोंच को भिड़ाएगा, पानी छट जाएगा, दूध में जो छेना है वो सब चला जाएगा उसके मुंह में। नीर और क्षीर दोनों को अलग करने वाला है। तो इसी प्रकार हमें विचार करना होगा इन सारी बातों को। माँ सरस्वती की पूजा के माध्यम से हमें ये कौन सा संदेश दे करके जाता है, इस संदेश को उतारना पड़ेगा अपने जीवन में। तो संसार में रहे, जल में कमलवत हमारा जीवन हो, हंस जैसा जीवन हो, नीर और क्षीर का विवेक करने वाला। पानी क्या है, क्षीर क्या है, दूध क्या है, पानी क्या है, उनका विग्रह करके, अलग अलग करके हमारा चिंतन हो। कौन चीज हमारे साथ, जिस चीज से संसार सजेगा, संसार भी सजाना है। जिस चीज से संसार के बाद का जीवन सजेगा, उसको भी सजाना है। महापुरुषों ने कहा संसार सजाने के लिए 22 घंटे रखो, संसार सजा लो 22 घंटे, और 2 घंटे सुरक्षित रखो। 2 घंटे से अपना परमार्थ सजाना है। जाएंगे उस पार तो उसकी भी तैयारी करनी है, उस पार के लिए सोचना है। ये सारी चीजें संतों के सानिध्य में जब जाकर के सुनेंगे, आनंद मन से सुनेंगे,
समझेंगे और अपने जीवन में मंथन करेंगे, उतारेंगे। बाबा कबीर से पूछा, आप एक भी अक्षर पढ़े लिखे नहीं, इतना ज्ञान का खजाना कहां से आया आपके पास? हमें मर्जी व समुद्र का, डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान की, जामे वस्तु अनेक। डुबकी लगाया अपने अंदर में, कबीर काया समुद्र है, था न पावे कोई, अब मन मरी जई है डूबी की हो, मानिक पर खे सोए। जब तक डुबकी नहीं लगाएंगे ज्ञान का खजाना अंदर से मिलेगा, वो ज्ञान का खजाना बाहर आप लेकर के आ जाएंगे। तो साधु पुरुषों की संगति में जाएंगे, वही कथा सुनाएंगे जिससे परमात्मा में प्रेम होगा, शरीर और संसार का ज्ञान होगा, आपको पाप और पुण्य का ज्ञान होगा आपके अंदर में, क्या करना है क्या नहीं करना, इन सारे चीजों का बोध दिलाने वाला साधु पुरुषों का काम ही यही, सदैव सचेत करना लोगों को।